चलिए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 होता है। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग फर्स्ट इसमें देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसका फर्स्ट पार्ट RLVP, जिसका पूरा नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसका हिंदी है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। अभी सुनिए ध्यान से, ये टर्म कैसे आया। तो मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें आपने पानी लिया है, तो जैसे यहाँ पे H2O है, तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? H2O का वेपर प्रेशर 1 atm कितना होता है? 100 डिग्री 1.013 बार। हाँ, 1 atm प्रेशर, या हाँ प्रेशर जो होता है 1.013 बार। लेकिन अभी सुनिए ध्यान से, अगर इसी पानी में मैं यहाँ पे शुगर डाल दूँ, चीनी अगर डाल दूँ, तो क्या होगा? ये लिक्विड जल्दी से वेपराइज नहीं होगा, करेक्ट ना? तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम हुआ तो कितना कम हुआ ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, तो यही कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? कितना कम हुआ। जैसे यहाँ पे 1 atm प्रेशर मिल रहा है, वेपर प्रेशर, और या 1.013 बार, या इसी को आप लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, या इसी को आप नाम दे सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर होता है, इतना प्रेशर मिलता है। अब हम पानी में अगर शुगर डाल दे, या इसके जगह पे आप ग्लूकोज डाल दे, या कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो यूरिया डालना है, यूरिया डाल दे या पत्थर डाल दे, कुछ भी, तो क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम हुआ तो उसको कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का अवनमन कम हुआ है। लेकिन कितना ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कितना कम हुआ है, तब ये टर्म आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस पूरे का हम लोग को डेरिवेशन देखना है कि हम लोग कैसे निकालेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सुनिए ध्यान से, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इसमें 2 कंपोनेंट है A और B। तो A और B दोनों कंपोनेंट है, और दोनों यदि वोलाटाइल हो, दोनों वाष्प में बदलता हो, तो PT क्या हो जाता है? राउल्स लॉ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम, चलिए मैं 0 से बताता हूँ कैसे आएगा। तो मान लीजिए इसका मास आपको दिया है स्मॉल ma, और इसका मास दिया है स्मॉल mb। अभी हम लोग क्या करेंगे? मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास। तो अगर इसका मोलर मास कैपिटल Ma हो और इसका मोलर मास कैपिटल Mb हो, तो मोल दोनों का निकालना पड़ेगा। तो मैं इधर लिखता हूं मोल ऑफ A, यानी A का मोल, A का मोल क्या होगा? मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A, मोलर मास ऑफ A। तो आप क्या लिखेंगे? स्मॉल ma, यानी A का दिया हुआ मास,
अपॉन ए का कैपिटल मास। जैसे यहाँ पे स्मॉल एम ए जो है दिया हुआ मास है और कैपिटल एम ए जो है ए का मोलर मास है, तो ए स्मॉल एम ए बाई कैपिटल एम ए हो क्या गया है एन ए, इसका नोटेशन है एन ए मतलब ए का मोल। वैसे ही अगर आपको बी मोल ऑफ बी निकालना पड़ेगा, मोल ऑफ बी यानी बी का मोल, तो ये क्या हो जाएगा बी का दिया हुआ मास अपन बी का मोलर मास यानी स्मॉल एम बी बाई कैपिटल एम बी, यानी इसको हम लोग लिखेंगे एन बी। इसमें डाउट है? नो सर। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी ए का मोल अंश, माइक ऑफ कीजिए। तो यानी मोल ऑफ ए, अगर मैं लिखूं फॉर्मूला मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, तब मोल ऑफ ए क्या होगा एन ए और टोटल मोल क्या होगा एन ए प्लस एन बी। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ए एक्स ए है, यानी ए का मोल फ्रैक्शन। वैसा ही अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो यानी बी का मोल अंश, तो आप कैसे करेंगे बी का मोल यानी एन बी अपॉन टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। फिर से मैं बोल रहा, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसका मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो अगर बी का ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का मोल अपॉन ए प्लस बी का मोल। अगर इसमें 3 कंपोनेंट रहता तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कर देते, लेकिन 3 कंपोनेंट के लिए नहीं पूछा जाएगा आपको। अगर वही मोल बी का मोल अंश निकालना है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो आप क्या करेंगे बी का मोल अपॉन टोटल मोल, तो इसको हम लोग लिख लेते एक्स बी। अब राउल्स लॉ का टाइम आता है। राउल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ यानी राउल्स लॉ के अनुसार जो पी ए है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो ए होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पीटी क्या होता है पीटी ए होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसे अगर एक और स्टेप पहले लिखूं जैसे यहाँ पे, तो पीटी क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये हमको पता है राउल्स लॉ से। तो यहाँ पे एक्चुअल आपका फॉर्मूला आ गया कि जो पीटी होगा इसी को हम लोग पीएस भी लिख रहे थे कि जो पीएस होगा वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये फॉर्मूला हो गया। अब केस आता है नॉन वोलाटाइल का कि यदि बी नॉन वोलाटाइल हो, तो मैं यहाँ से केस बना रहा केस इफ बी इज नॉन वोलाटाइल यानी यदि बी अवाष्पशील अवाष्पशील का मतलब है जिसका वेपर प्रेशर नहीं बनता है, जो वाष्प में बदलता ही नहीं है। तो अगर वाष्प में बी नहीं बदलेगा तब उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा जीरो। पत्थर का वेपर प्रेशर होगा नहीं। अगर हम लोग किसी बर्तन में शुगर रख के हीट करेंगे तो शुगर कभी भी वेपराइज नहीं होगा, वो जल के राख हो जाएगा, वो काला पड़ जाएगा, लेकिन वेपर प्रेशर तो नहीं बनेगा। तो पी नॉट भी इक्वल टू जीरो हो गया, और इसको मैं मान रहा इक्वेशन चलिए 3। तो अभी इक्वेशन 3 से अगर मैं लिखूं बाई इक्वेशन 3, किसी का माइक ऑन है ऑफ करो ना, यानी समीकरण 3 से तो ये क्या होगा यानी जो आपका पीटी है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस
पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो यहाँ पे आपका पी नॉट बी क्या हो जाएगा 0। इसमें डाउट है? नो सर। तब पी टी क्या होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, क्योंकि ये पी नॉट भी 0 है। सर सर हाँ सर, बोलिए। आप जो बोल रहे हैं ना स्क्रीन पर दिख रहा है, आधा स्क्रीन तो वही ढक दे रहा है। क्या ढक दे रहा है? जो आप बोल रहे हैं वही लिखा रहा है यहाँ पे। मैं जो बोल रहा हूँ वो दिखा रहा। हाँ लिख वही रहा तो है सर उसको, लिख रहा है, ठीक है सर। सिस्टम अपने से नहीं लिख दिख रहा है रहा उसको, सर, लगता है अलग ही। नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा स्क्रीन नहीं है? दिख रहा सर। सर दिख सर रहा हमको है। एकदम अच्छा से दिख रहा है, उसका फोन खराब हो सकता है सर। जी सर। यार फोन खराब नहीं है, यहाँ पे सर बोल रहे हैं ना, वो लिख रहा है यहाँ पे सर लोग जी सर, हम हाँ समझ रहे हैं तुम अरे क्या बोल रहे हाँ, हैं, तो तुम वही तो लिख कहना रहा क्या है। था तुम समझ रहे हैं, बट हमको एकदम अच्छा फ्रेश दिख रहा है। चलिए सर एकदम दिख अच्छा है। रहा है भाई। अब देख लो भाई, सर सिस्टम सही कीजिए सर। सर दिख रहा है। हाँ स्क्रीन अभी दिख रहा है। जी सर दिख रहा जी है। सर दिख रहा है। जी सर। चलिए। अब ठीक है सर, हाँ राणा अंकल। ये दिख रहा नहीं, मतलब जो सर बोल रहे थे ना उसी को ब्लैक ब्लैक लेटर में लिख रहा भी है यहाँ पे, एक हाँ बॉर्डर समझ रहे उसमें हैं, लिखा भी है। आप जो बोल रहे हो हम समझ रहे हैं नहीं सर। लिख रहा है चलिए भाई। सुनिए, अभी तो पी टी क्या है, पी टी हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी आपका 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स बी, ये पूरा टर्म हो गया आपका 0। तो पी टी क्या हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये आपका फॉर्मूला हेलो है। हेलो सर सर, हाँ अरे उनको बोलिए ना कि सेटिंग से जाके जो सबटाइटल है ना उसको बंद करने के लिए शो कैप्शन वहाँ पे बंद कर देंगे तो हो जाएगा। सुन तो रहे थ्री क्या? डॉट है ना, थ्री डॉट पे क्लिक करके नीचे जो है ना मैसेज के ऑप्शन, उसके नीचे जस्ट सीसी लिख के आ रहा है, उस पर क्लिक करके हाइड करेंगे तो हो जाएगा। सुन रहे क्या राना? राना अरे भाई रुद्र भाई, हेलो, सुन रहे हो? राना हेलो। चलिए। अरे जाने दीजिए सर। जी सर सुन रहा है, बोलिए ना। तभी से अरे किधर थे? बोल वो रहा बोल रहे हैं ना कि 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, और क्या बोल रहे बोलिए। मैसेज, उसके नीचे वाला जो सीसी शो कैप्शन लिख रहा है, शो कैप्शन, मैसेज के नीचे उसको क्या लिखा हुआ है? शो कैप्शन, जी जी दिखा। उसी हाँ पर कर दिए। क्लिक हाइड कर दीजिए तो बंद हो जाएगा। हाँ कर दिए, हो गया, बंद हो गया। चलिए, तो थैंक्स। अभी मैं फिर से बता रहा, ए पी टी है आपका पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। जब क्लास चले तो इधर उधर करेंगे मोबाइल में छेड़छाड़ तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। इधर मैं सारा रिकॉर्ड पे दे रहा, रिकॉर्डिंग कर रहा, उसमें भी गड़बड़ होता है तो फिर से मेरे को दुगुना मेहनत करना पड़ा है, उसको कट करना है, ज्वाइन करना है, तो मैं पूरे को डिलीट मारना पड़ता है मेरे को। अभी सुनिए कि जो पी टी है वो है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पी नॉट बी को अगर 0 कर दिया तो आपका पी टी क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी तो 0 है तो 0 इंटू एक्स बी, तो ए हो गया आपका पी टी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यानी जो भी प्रेशर होगा वो पी नॉट ए और एक्स ए के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हम लोग तो इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट भी डाल रहे हैं। कोई बोलेगा मैं 5 के जगह पे 10 ग्राम डाल दिया तब प्रेशर कितना चेंज होगा, तो हम लोग को एक्स ए को चेंज करना है एक्स बी के टर्म में। तो हम लोग को पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो ए एक्स ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स बी। तो अभी इस इक्वेशन में एक्स ए के जगह पे वैल्यू पुट कीजिए, तब आपका बनेगा पी टी इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। अब हमको एक्स बी सेपरेट करना है तो क्या होगा पी टी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस, ये हमें मल्टीप्लाई कर रहा पी नॉट ए इंटू ए और पी नॉट ए इंटू एक्स बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब हमको एक्स बी को सेपरेट करना है तो पूरे टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा और पी टी को राइट हैंड साइड में लेके जा रहा। एक
तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जो आपका पी नॉट ए इंटू एक्स बी है, ये पूरे टर्म आपका इधर जा रहा है और पी टी को हम लोग इधर ले रहे हैं। तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टी, ए हो गया। अभी हमको एक्स बी निकालना है, तो एक्स बी क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इधर टर्म इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ये सुनिए ध्यान से, इसमें पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट यानी शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब। वैसे अगर मैं बोलूं पी नॉट बी क्या था पहले वाले इक्वेशन में, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। पीटी क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, यानी बिलियन का, यानी बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब। तो अब क्या होगा, अगर ए का प्योर अवस्था में वाष्प दाब पता है, पीटी का वाष्प दाब पता है, तो हम लोग बता सकते हैं कितना कम हुआ। अभी सुनिए मैं लिख के बता रहा हूं यहाँ पे, पी नॉट ए माइनस पी टी, ये क्या कहलाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, यानी कितना कम हुआ। कैसे, क्योंकि आपका पता है कि सॉल्वेंट का ओरिजिनल में कितना है, जब आप जैसे यहाँ पे अगर केवल ए हो तो हमको पता है कि ए का कितना वाष्प दाब है, वो दिए रहता है पी नॉट ए। अगर इसमें आपने शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मल्टोज कुछ भी डाल दिया, तब आपका जो प्रेशर है वो हम बोलेंगे पीटी, और इस केस में बोलेंगे पी नॉट ए, पहले वाले केस। तो अब ये पीटी भी आपको पता चल गया, तो पी नॉट ए माइनस पीटी करेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि वेपर प्रेशर कम कितना हुआ, यानी वाष्प दाब घटा कितना। तो इसी को तो बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अभी हमको तो जाना है रिलेटिव पे, तो जब भी देखिए आप लोग निकाले होंगे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, एक मिनट, इधर प्रॉफिट, प्रॉफिट, तो आप क्या निकालते हैं, प्रॉफिट लाभ कितना हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य इनटू 100। तो आप तो ये रिलेटिव निकाल रहे हैं ना, क्योंकि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ। तो वैसे भी इधर जो टर्म है पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, तो इसको कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर यानी आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। अब बोलिए, यहां तक डाउट है? नो सर। तो आइदर पी नॉट ए पता है, पीटी पता है, तब हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट अगर हमको एक्स बी पता हो जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता हो जाए, तब ये दोनों बराबर है। तो एक्स बी निकालिए या पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए निकालिए, इसका वैल्यू। तो ये डेटा जो है ये इक्वल टू है एक्स बी के बराबर। तो ये एक्स बी जो है उसको भी बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्यों, क्योंकि पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए के बराबर है। अब इससे हम आगे के तरफ जाते हैं, यहां तक एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, या एक दूसरा पार्ट इससे आगे देखते हैं। देखिए सुने ध्यान से फिर से, तो अभी मैं ऐसा लिख रहा कि पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू है आपका एक्स बी, इसको आगे बढ़ाना है। अब एक्स बी जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी ये जो सॉरी ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी।
तो इसका अगर हम लोग डेटा पुट करें पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, यानी मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, यानी एन ए प्लस एन बी। इसके पिछले क्लास में भी मैं बताया था कि मान लीजिए अगर शुगर सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन, और ये जो कंटेनर है इसमें आपने 500 ग्राम चीनी ले लिया, सॉरी 500 ग्राम वाटर ले लिया, वाटर, और 0.5 ग्राम अगर आपने इसमें शुगर डाल दिया, तो जो शुगर का पहले आप मोल निकालेंगे और वाटर का भी मोल निकालेंगे, तो जो शुगर का मोल आएगा वाटर के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम आएगा। जैसे अगर निकालना है तो आप निकाल के देख सकते हैं, शुगर का मास आपने ले लिया 0.5 यहाँ पे, और शुगर का मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 342। ये जो डेटा है वो देखिए कितना कम आएगा, यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 342, तो ये डेटा आ रहा है 0.0014। तो ये, और इसका मोल निकालिए वाटर का, तो वाटर का मास 500 ग्राम और डिवाइडेड बाई वाटर का मोलर मास 18 ग्राम, 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका डेटा 500 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आपका आ रहा है 27.777। अब बताइए ये 27.77 के रिस्पेक्ट में 0.001, ये तो अप्रॉक्स नेग्लिजिबल है, जीरो के बराबर है। तब ऐसा अगर केस आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि जो Na का मोल है प्लस Nb का मोल है वो अप्रॉक्स इक्वल टू Na के बराबर है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो ये तो फॉर्मूला रेडी है, इस फॉर्मूले पे आपको बना सकते हैं, लेकिन हम इसका अप्रोक्सीमेट डेटा निकाल रहे हैं। तो इस केस में अगर Nb बहुत कम हो तो Na प्लस Nb इज इक्वल अप्रोक्स इक्वल टू Na, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला P नॉट A माइनस पी टी अपॉन P नॉट A इक्वल टू हो जाएगा Nb अपॉन Na। कोई बोलेगा यहाँ पे तो बी को नेगलेक्ट कर दिया आपने, तो ऊपर क्यों नहीं नेगलेक्ट कर दिया, अगर ऊपर नेगलेक्ट कर देंगे तो निकालेंगे क्या, हमको बी के टर्म में फॉर्मूला निकालना है। तो अभी क्या होगा देखिए, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। अभी एन बी क्या होता है, आपका एन बी जो है वो होगा स्मॉल एम बी बाई कैपिटल एम बी, और जो स्मॉल एन ए है वो होगा आपका स्मॉल एम ए अपॉन कैपिटल एम ए। डेटा रख रहे हैं अभी हम एन बी, तो ये क्या होगा स्मॉल एम बी बाई कैपिटल एम बी अपॉन स्मॉल एम ए अपॉन कैपिटल एम ए। तो कैपिटल एम ए तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू होगा स्मॉल एम बी बाई, ये वैल्यू हमें लिख रहा स्मॉल एम ए इंटू, ये कैपिटल एम ए ऊपर चला जाएगा तो कैपिटल एम ए अपॉन कैपिटल एम बी। तो ये थोड़ा रिड्यूस टर्म ऑफ फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे कैपिटल एम बी क्या है, मास, इसको बोलते हैं मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, मोलर मास सर, सॉरी हाँ मोलर मास, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, या अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान, अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो ये आपको फॉर्मूला एग्जाम में डेरिवेशन के लिए पूछता है कि अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान निकालने के फॉर्मूले ज्ञात करें, तो यहाँ तक आपको आना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पता है स्मॉल एम बी, बी अवाष्पशील विलय का दिया हुआ मास, स्मॉल एम ए यानी विलय मोलर द्रव्यमान। मैं लिख दूँ अगर यहाँ पे स्मॉल एम बी क्या है, दिया हुआ, यानी अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय का दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ
द्रव्यमान। स्मॉल m में क्या है? विलायक। विलायक यानी सॉल्वेंट। विलायक यानी सॉल्वेंट का मोलर मोलर दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान। और कैपिटल M में क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का मोलर द्रव्यमान। विलायक का मोलर द्रव्यमान। बोलिए, यहां तक अभी इसमें डाउट है किसी को? नो सर। ये तो दोबारा हो गया, ये पहले भी राउल्स लॉ में मैंने इसका केस बना के बता दिया था। तो ये पूरे जो डेरिवेशन आपको दिख रहा है ये राउल्स लॉ से लिया गया है। और ये किसके लिए है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो अगर ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का व्यंजक प्राप्त करें या अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त करें, तो ये आपको इतना करना है। अभी इसमें से अगर किसी को डाउट है तो पूछिए। चलिए अभी हम लोग एक अपने सीट के तरफ जाते हैं, तो उसमें से भी हम लोग देखेंगे। देखिए इधर, तो पहला टॉपिक है इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो ए और बी कंपोनेंट दिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ये है वोलेटाइल सॉल्वेंट। ए का मास दिया है स्मॉल एम ए, बी का मास दिया है स्मॉल एम बी, मोलर मास कैपिटल एम ए कैपिटल एम बी, और वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट पी नॉट ए और पी नॉट बी। एक सेकेंड, चलिए तो राउल्स लॉ से हमको पता है कि पी एस क्या होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर बी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हो गया तो पी नॉट बी जीरो। अब हमने पुट किया डाटा तो हमको मिल गया पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब मेरे को पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, एक्स ए का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस एक्स बी। तो पी एस क्या हो गया? पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पे दूसरे तरीके से मैं निकाला हूँ, तो पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए हो गया 1 माइनस एक्स बी। एक्स बी को निकालना था, एक्स बी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, पी एस अपन पी नॉट के राइट हैंड साइड में ले लिया। तो ये आपका हो गया एक्स बी। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 करके, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपन पी नॉट ए। यहाँ पे सब डेटा लिखा हुआ है। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी अवाष्पशील विलय का मोल फ्रैक्शन। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट यानी शुद्ध अवस्था में एक का वाष्प दाब, और वेपर प्रेशर सोल्यूशन यानी बिलियन का वाष्प दाब। और पी नॉट ए माइनस पी एस बता रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। पी नॉट ए माइनस पी एस अपन पी नॉट ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं फिर से वही फॉर्मूले के तरफ। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या है? एन बी अपन एन ए प्लस एन बी। तो मैं यहाँ पे लिखा है कि यदि एन बी एन ए से बहुत कम हो तो एन ए प्लस एन बी की जगह पे एन ए रखा जा सकता है। अब एन बी का डेटा यहाँ से है स्मॉल एम बी बाई कैपिटल एम बी, स्मॉल एन ए का डेटा है स्मॉल एम ए बाई कैपिटल एम ए। अब वैल्यू मैंने पुट कर दिया और यहाँ से फॉर्मूला आ गया। तो ऐसा लिखा है यहाँ पे दूसरे फॉर्म में स्मॉल एम बी बाई कैपिटल एम बी, कैपिटल एम ए बाई स्मॉल एम ए। अभी किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन कीजिए सर। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट शायद भूल रहा मैं अभी कहाँ का क्वेश्चन है, हम लोग इसको करते हैं। दिया है फाइंड द लोअरिंग एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी आप अवनमन और अपेक्षिक अवनमन ज्ञात करें कब? जब 10% W/W दिया हो। तो चलिए मैं हम लोग इसको क्वेश्चन को करेंगे, फिर से आके इधर देख लेंगे कैसे किया हुआ है। तो अपने आइए इधर, बंद कैसे हो गया है? चलिए
तो चलिए, तो क्वेश्चन था 10%। एक सेकंड जा, तो फिर से दोबारा 10% W/W यूरिया सॉल्यूशन। हाँ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन है, हम बनाएंगे फिर से देखेंगे भी, मैं आपको भेजूंगा। ये दिया हुआ है 10% एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। इसका आपको, इसमें पूछा क्या था, वेपर सॉल्यूशन। नहीं सर, नमन ज्ञात करना था। अच्छा हाँ ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सुनिए ध्यान से, एक ही इसमें इतना ही डेटा काम का है। दिया 10% एक्वस यूरिया सॉल्यूशन और उसमें दिया था W/W यानी मास परसेंटेज। तो हमको पता है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 10 ग्राम सोल्यूट जो है प्रेजेंट है इन किस में, 100 ग्राम बिलियन में। ऐसा है 10 ग्राम सोल्यूट, सॉरी 100 ग्राम बिलियन, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूट है वो क्या है, यूरिया। तो आपका यूरिया जो है वो हो गया 10 ग्राम और ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन जो है, यानी 90 ग्राम सॉल्विंग। बोलिए मत, बिलियन बिलियन आपका है, आप देखिए आराम से 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट जो है यहाँ पे H2O वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 10 ग्राम, तो ये हो गया आपका 90 ग्राम सॉल्वेंट। अब हमको वाटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक डेटा पता होना चाहिए कि जो H2O है उसका जो वेपर प्रेशर होता है, यानी P0 ऑफ H2O ये होता है 1.0013 बार। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, वो नहीं देगा क्वेश्चन में। तो ये हमको पता चल गया P0 से। हमको PT नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग को PT निकालना पड़ेगा। तो दो तरीका है, यहाँ से आप डायरेक्ट एक्स भी निकाल लेंगे। एक्स भी निकाल लेंगे तो आपको तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पता चलेगा, लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता नहीं चलेगा। तो हम लोग पहले लोअरिंग पे आते हैं। तो मेरे को फॉर्मूला पता है कि जो PT होता है वो होता है P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी। अच्छा, तो इस केस में P0B जो है वो क्या है, तो जीरो है, जीरो है। तब तो जो PT होगा वो क्या होगा, P0A इंटू एक्स से, क्योंकि यूरिया जो है नॉन वोलाटाइल है तो उसका P0B जीरो हो गया। तो अगर कहीं से हमको एक्स से पता चल जाए, P0A हमको तो पता चल गया, तो हम लोग PT निकाल सकते हैं। अब अपना मेन टारगेट है हम लोग एक्स से कैसे निकालेंगे। एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश। तब ये विलायक का मोल अंश कैसे निकालेंगे, यानी एक्स से कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे Na प्लस NB के यूज करके। अब Na कैसे निकालेंगे, Na का मतलब है A का मास जो आपको दिया हुआ है 90 ग्राम। और चलिए इसके फॉर्मूले भी लिख देता हूँ। Na कैसे निकालेंगे आप, स्मॉल ma बाई कैपिटल Ma अपॉन, फिर से Na है इसमें, तो ये हो जाएगा स्मॉल ma बाई कैपिटल Ma प्लस स्मॉल mb बाई कैपिटल mb। अब ये डेटा ऊपर हमको पता था, तो एक्स ए निकाल रहे, तो एन स्मॉल एम ए जो है वो आपका 90 ग्राम है और कैपिटल एम ए यानी H2O का मोलर मास ये हो गया 18 अपॉन स्मॉल एम ए, फिर से वही डेटा 90/18
प्लस स्मॉल mb जो है आपका वो 5 ग्राम है, सॉरी 10 ग्राम है, 10 ग्राम। आप अभी यूरिया का मोलर मास चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH। का मास निकाले, 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो इसका मास आएगा 8 ग्राम। मास निकाल के सकते हैं, तो क्या किया 60 कर दी। अब मैं अगर इसको सोल्व करूं तो 18 5 90, 18 5 90, 5 इधर भी 5 प्लस ये 0 0 कैंसिल हो गया, 1/6। तो 1/6 का डेटा कितना आ जाएगा? अगर एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो 1/6 करेंगे आप, तो आएगा 0.166 आ रहा है, 0.166। अब इसको ऐड कीजिए तो ये हो गया 5/5.166। तो आपका XB आ गया यहाँ पे 5/5.166। जैसे ही x, सॉरी ये x से है, जैसे x से आया आप इस P नॉट ए पता है तो आप PT निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग निकालेंगे P, तो PT हो जाएगा नॉट ए टू ए, तो P नॉट ए 1.013 और x हो गया 5/5.16। तो ये डेटा कितना आ जाएगा, यानी 5, ये जो 5 है मल्टीप्लाई बाई 1.013 एंड डिवाइडेड बाई 5.166। ये जो डेटा आ रहा है आपका वो आ रहा है 0.98। ये हो जाएगा बार में, तो ये आपका PT पता चल गया। तो आपने P नॉट ए तो पता है आपको, PT पता चल गया। अब हम लोग निकाल लेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग क्या होता है? P नॉट ए माइनस PT। तो P नॉट ए पता है आपको 1.013 माइनस 0.98 एंड 1.013 माइनस 0.98, 0.03 ये हो गया आपका PT। सर्कुलर माइनस PT, इसी को हम लोग बोला है लोअरिंग ऑफ प्रेशर, यानी वाष्प दाब का ऑन, वाष्प दाब का नमन। उस क्वेश्चन में रेट भी बताओ, यानी P नॉट ए माइनस P अपॉन बताओ तो कितना हो जाएगा 0.033 डिवाइडेड बाई 1.013, तो डिवाइडेड बाई 1.013, तो ये आपका डेटा आ रहा है 0.03 लोअरिंग ऑफ वेपर। अब बोलिए इसमें डाउट है? डाउट है क्या? नो सर। नहीं सर। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर ये डेटा निकालना चाहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आप इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट XB निकालेंगे, ये डायरेक्ट डेटा निकल जाएगा। तो XB कैसे निकालेंगे, NB अपॉन NA प्लस NB। तो चलिए चेक भी कर लेते हैं NB क्या हो जाएगा, इसका दिया हुआ अभी NB तो आ गया था अपने पास, NB है आपका 0.166, 0.166 और डिवाइडेड बाई 1/6 आया था सर, क्या 1/6 आया था, 1/6 वही तो, 1/6 आया था। अरे वही तो 0.166 डेटा दिया था अपॉन प्लस 5, तो ये हो गया 0.166 डिवाइडेड बाई 5.166। ये देखिए कितना आ रहा है डेटा, यदि आप रीचेक कर सकते हैं इसको, तो 0.166 डिवाइडेड बाई 5.166। सेम डेटा आ रहा है, ये दे रहा है यहाँ से 0.032। तो ये डायरेक्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपने निकाल लिया, लेकिन आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी निकालना था। तब आपको कैसे करना पड़ेगा, बाई क्रॉस कर सकते हैं। चलिए अगर अभी हमको इसके सहायता से मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा
1.013 पी नॉट ए होगा तो 0.032 हाँ हाँ इंटू हाँ पी नॉट ए हो पी नॉट ए जाएगा। होगा। तो यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो 0.032 सेम, बहुत कम का डिफरेंस है। यानी इसके ऊपर भी जो डेटा है देखिए 0.032 एग्जैक्ट डेटा कैसे आ रहा है यहाँ पे डेटा बढ़ के आ रहा है 0.032, एक सेकेंड में लिख रहा, और आगे है 55। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.033 नहीं हो जाएगा, राउंड ऑफ किया तो। अरे 5 को राउंड ऑफ किया तो 2 की जगह पे 3 नहीं हो जाएगा। यस सर। तो ये जो जी डेटा सर। है ये डेटा हो जाएगा सर। 0.33 और उसके ऊपर आपने निकाला था ये डेटा 0.033, दोनों सेम ही है। तो ये दोनों तरीके से निकाला जाएगा। यानी नीचे वाला देखिए ना, नीचे वाला तो शॉर्ट हो जा रहा है, लेकिन बिना पीटी निकाले भी निकाला जा सकता है। तो जब तक आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आपको ट्रिक नहीं पता चलेगा। बोलिए, अब इसमें डाउट है? नो सर, नहीं सर। तो एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन बनाइए। मैं क्वेश्चन नंबर लिख के भेज देता हूँ ग्रुप में, और फिर से जो डाउट है कल पूछिए, कल हम अगला इससे आगे टॉपिक देखेंगे, ठीक है? ओके सर। कुछ इसमें भी जा ही नहीं रहा।